गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने सॉल्यूशन यूनिट के लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, लिक्विड सॉल्यूशन को जब हम कंपोनेंट्स के साथ मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने रावर्ट्स लॉ का यूज़ किया था और उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने हेनरी लॉ को पढ़ा था। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स, रावर्ट्स लॉ एक हेनरी लॉ का स्पेशल केस आप बोल सकते हो। वो मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूं। अब देखिए, आपने रावर्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस या आप लिक्विड बोल सकते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है स्टूडेंट्स? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और आप जब ये टर्म हटाते हो तो आप यहां पर यूज कर लेते हो प्योर स्टेट में और x1। अगर किसी भी तरीके से मैं इसको हेनरी लॉ में कन्वर्ट करना चाहता हूं, हेनरी लॉ क्या था स्टूडेंट्स? P इज इक्वल टू KH x। अगर ये टर्म इसके इक्वल हो जाती है, अगर KH की वैल्यू मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट की इक्वल आ जाती है, तो ये दोनों टर्म बिल्कुल इक्वल हो जाती है। वही पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, आप इसको इनफाइनाइट तक भी ले सकते हो मोल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल प्रेशर आप आई सॉल्यूशन का ले सकते हो। तो आपके पास ये दोनों टर्म सेम है और इनकी अगर वैल्यू सेम हो जाती है तो आप बोल सकते हो रावर्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बस स्टूडेंट, ये इस जो पीछे हमने रावर्ट्स लॉ और हेनरी लॉ को डिस्कस किया था उनके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी जरूरी थी। अब ऐसे ही मेरे पास जब मैं लिक्विड सॉल्यूशन को मिलाता हूं तो वो दो टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं अब आपके पास आगे। एक को मैं बोलूंगा आइडियल सॉल्यूशन और एक को बोलूंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल और नॉन आइडियल है, अब उन दोनों को मैं आपके सामने कैसे रिप्रेजेंट करता हूं वो आप लोग देखिए। अगर कोई सॉल्यूशन पूरी अपनी रेंज के ऊपर, जो उसकी रेंज है कंसंट्रेशन की, वो अगर रावर्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो स्टूडेंट आप उसको बोलते हो आइडियल सॉल्यूशन। और अगर वो उसकी एंटायर रेंज में, जो उसकी कंसंट्रेशन की रेंज है, अगर वो रावर्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो आपके पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं लिख सकता हूं एक सिंपल सी बात, द सॉल्यूशन which obey Rawort's law for its entire range are known as आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरी जो आपके पास टर्म है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रावर्ट्स लॉ for its entire range are known as non-ideal solution। स्टूडेंट्स, आपको आइडियल सॉल्यूशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो दो बातें हैं, मैं नीचे लिखता हूं, डेल्टा
H मिक्सिंग भी 0 होती है और डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होती है। इनका मतलब क्या है, जो एंथैल्पी चेंज है, मतलब हीट की जो चेंजमेंट है और जो वॉल्यूम का चेंजमेंट है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ हीट की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इस सॉल्यूशन में ना तो हीट बाहर से कहीं एब्जॉर्ब हुई है और ना बाहर हीट इवोल्व हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 0 की इक्वल होता है। और ऐसे ही वी मिक्सिंग, अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है, जैसा कि मैंने यूनिट स्टार्ट होने से पहले बताया था आप लोगों को कि इस यूनिट में हम बाइनरी कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, अगर उन दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो मेरे पास कंप्लीट जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है उसके इक्वल आ जाता है। तो मैं इसीलिए लिखता हूं डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के। तो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, बेंजीन एंड टोल्यूइन, आप आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल मान सकते हो। और ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात एग्जाम्पल बताना चाहूं तो वो स्टूडेंट्स आपके पास आप ले सकते हो एनिलीन, एंड क्लोरोफॉर्म, या एनिलीन और आप फिनोल ले सकते हो। इन दोनों के भी जो सॉल्यूशन बनते हैं वो प्यारे बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब स्टूडेंट्स आप मेरी बात सुनिए, इन्होंने तो फॉलो किया रावल्ट्स लॉ को, ठीक है भाई, यहां तक बात खत्म है, ये एग्जांपल हो गया, ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अगर अब मैं बात करता हूं नॉन आइडियल की, अब इसमें आगे आपके पास दो टाइप के आ जाते हैं। एक स्टूडेंट्स होते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और एक आपके पास आते हैं नेगेटिव डेविएशन। जिनका वेपर प्रेशर आपके जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर है उनसे अगर हाई जा रहा हो, भाई आपकी जो रावल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो तो सेम आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू से उनका वेपर प्रेशर हाई जा रहा हो तो स्टूडेंट्स हम उनको बोलते हैं रावल्ट्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे पॉजिटिव डेविएशन, और जिनका कम आता है उनको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले रावल्ट्स लॉ। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों का देखना, ये ऑब्जर्व वैल्यू है पहले कंपोनेंट की, ये दूसरे कंपोनेंट की, पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है, और टोटल सॉल्यूशन की भी वैल्यू ये है। सो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन के रावल्ट्स लॉ, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन का रावल्ट्स लॉ का एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आप लोगों को एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता सकता हूं, इथेनॉल स्टूडेंट्स, इथेनॉल और आपके पास जो एसीटोन है, इथेनॉल एंड एसीटोन आपके पास पॉजिटिव डेविएशन के रावल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। दिस सॉल्यूशन ओबे पॉजिटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स जो आपके पास नेगेटिव डेविएशन का है उसको हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स फिनोल और एनिलीन, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था, फिनोल एंड एनिलीन, ये आपके पास दिस सॉल्यूशन
obey negative deviation in non-ideal solution.